जब ज्यादा क्रोध आए, एक लोटा पानी लो और एक बेलपत्र, ये बेलपत्र की जो डंडी है नीचे का भाग लक्ष्मी पूर्ण भाग कहलाता है। कौन सा भाग कहलाता है? लक्ष्मी पूर्ण भाग। ठीक है, जैसे वो आप लोग को पान का पत्ता देखियो, पान जो पूजन में पान से पूजन होती है ना, ये पान का पत्ता जो होता है, ये देखा है? ये काय से प्रकट हुआ है? ये पान कहां से जन्मा? इसको पूजन में क्यों महत्वता दी गई? पीपल का पत्ता पूजन में नहीं रखा जाता कि तो भाई पीपल का आजकल रख ले, बात दूसरी है, परंतु मुख्य अगर कोई पत्ता है तो ये पान का ही पूजन में इसको रखते हैं, जल छोड़ने के लिए, पूजन में गणेश जी विराजमान करना, स्वस्तिक बनाना। इसकी महत्वता क्यों है? कहां से आया ये? किधर से प्रकट आई है? तो इसके प्रकट का कारण है समुद्र मंथन की कथा। जब मंथन हुआ, उस मंथन में अमृत निकला। क्या निकला है? अमृत। अमृत के कलश को देवता ले जा रहे थे, राक्षसों ने छुड़ा लिया। राक्षसों ने छुड़ाया, फिर देवताओं ने छुड़ाया। देवताओं ने छुड़ाकर वो अमृत का कलश, जहां पर इंद्र का ऐरावत हाथी बंधता था, उस ऐरावत हाथी जिस खंबे से बनता था, उस खंबे के पास छुपा दिया। कहां पर छुपाया है? वो ऐरावत हाथी के बंधने वाली खंबे के। अब खंबे के पास में वो अमृत का कलश छुपाया। छुपाते से ही जब वो अमृत के कलश को छुपाया जा रहा था, उसमें से एक बूंद पृथ्वी पर गिरते से ही अमृत के कलश के पास एक बेल चढ़ गई। वो बेल खंबे के ऊपर चढ़ती 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 आगे बढ़ गई। जैसे ही बेल चढ़ी, चढ़ते से उसमें पत्ते लगे। उस पत्ते को ऐरावत हाथी बंधा हुआ था, उसने उस पत्ते को तोड़ा और खा लिया। काय का पत्ता? यही पान का। ऐरावत ने खाया। अब ऐरावत हाथी ने जब पान खाया तो बड़ा मस्त रहने लगा। एक दिन इंद्र ने ऐरावत से पूछा कि तू ऐसा क्या खा गया जो इतनी मस्ती में रह रहा है? तुम देखना, पान खाने वाला बड़ा मस्त में रहता है, अलमस्ती, और मुंह में भरा रहेगा और कुछ बोलेगा कुछ निकलेगा, अलमस्त अलमस्त। तो तूने खाया क्या ऐसा जो तू अलमस्त है? इंद्र ने पूछ लिया। ऐरावत बोला, वो खंबे के पास में जहां तुमने बांधा था, वहां पर एक बेल लगी, उस बेल के पत्ते मैंने खा लिया। इंद्र ने देखा तो पत्ते को लिया, तो पत्ता इंद्र ने खाकर देखा। इंद्र खाया तो इंद्र मस्ती में रहने लगा। एक दिन वहीं से लक्ष्मी जी की बड़ी बहन दरिद्रता निकल के जा रही थी। वो दरिद्रता ने पत्ता तोड़ लिया। पत्ता तोड़कर दरिद्रता ने भी मुंह में उस पत्ते को ले लिया। जाते जाते वो पत्ता भगवान विष्णु के पास पहुंच गया, ब्रह्मा जी के पास पहुंचा। ब्रह्मदेव ने कहा, ये पान में मध्य भाग में लक्ष्मी का निवास होगा, और इसकी जो तने हैं, जो तने बने दिखते हैं, इसमें कामदेव का निवास हो। पर इस दरिद्रता ने इसको झूठा करा है, तो इसके आगे के भाग में और पीछे के भाग में दरिद्रता का निवास होगा। इसलिए आज भी पान बनाने वाला जो तमोली होता है, वो आगे का भाग और पीछे का भाग काट के ही पान बनाता है, क्योंकि इसमें दरिद्रता देवी बैठी रहती है जो खाता है। इसलिए अगर पूरा पान कोई बना हुआ खाता है तो उसके घर में कभी लक्ष्मी नहीं टिक सकती जिंदगी भर, और वो धीरे धीरे बर्बादी की कतार पे आ जाता है। भगवान विष्णु ने कहा, दरिद्रता तेरे आगे के भाग और पीछे के भाग में तू रहेगी इस पान के अंदर। पर कभी देव पूजन में कभी भी खंडित पान समर्पित नहीं होगा। तो दरिद्रता देवी कहती है, प्रभु अगर देव पूजन में ये पान का पत्ता यदि जलाशय में, पानी में या किसी देवता के विराजमान में रखा रहेगा, तब तक मैं पूर्ण तरह से दूर रहूंगी। पर यह पत्ता यदि कोई एकांत में पड़ा हुआ है तो फिर मेरा निवास हो जाएगा। इसलिए आज भी पानी के कलश के अंदर इस पत्ते को डालकर रखते हैं। तुमने कभी पान की दुकान गए हो? पान की दुकान पे देखना, पत्ते रखता ना तो उसमें पानी छींटता रहता है, कहीं दरिद्रता नहीं भरा जाए। जब तक जल इस पान के पत्ते पर है
तब तक दरिद्रता दूर है, और पत्ता सूखा दरिद्रता का निवास हुआ। तो